नमस्कार मित्रों और साथियों, अक्सर मैंने और आप लोगों ने भी टीचर्स को, माता पिता को ये कहते हुए सुना है अपने बच्चों से कि बेटा अब तुम बहुत देर पढ़ लिए हो, अब जाकर थोड़ा खेल आओ। या फिर ये कहते सुना है कि बेटा तुम सुबह से खेल ही रहे हो, अरे अब तो थोड़ी देर पढ़ लो। तो अगर हम दोनों बातों को एनालाइज करें तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अगर विद्यार्थी, अगर स्टूडेंट हर समय पढ़ता रहता है तो ये भी ठीक नहीं है, अर्थात उसे कुछ देर खेलना भी चाहिए। और अगर एक विद्यार्थी हर समय खेलता रहता है और पढ़ता बिल्कुल नहीं है तो ये भी गलत है। तो विद्यार्थियों को कितनी देर खेलना चाहिए और कितनी देर पढ़ना चाहिए और किस तरह से खेलना और पढ़ना दोनों ही विद्यार्थियों के लिए जरूरी है, इसी बात पर, इसी पॉइंट पर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, जीवन में हर क्षेत्र में बैलेंस जरूरी है। अगर आप दिन भर पढ़ेंगे तो भी ठीक नहीं है और दिन भर खेलेंगे तब भी ठीक नहीं है। तो आपको कुछ देर खेलना चाहिए और कुछ देर पढ़ना चाहिए, अर्थात आपको अपने खेलने और पढ़ने दोनों में एक बैलेंस बना करके चलना चाहिए। यही कारण है कि स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाई के साथ साथ खेल भी कराए जाते। उनका उद्देश्य केवल यही होता है कि पढ़ाई और खेल दोनों के बीच एक उचित संतुलन हो, एक उचित बैलेंस हो। साथियों, ये बैलेंस न केवल पढ़ाई के क्षेत्र में ही महत्वपूर्ण है, बल्कि ये बैलेंस, ये संतुलन जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। अगर हम अपने शरीर की ही बात करें तो हम अक्सर देखते हैं कि लोग बीमार पड़ जाते हैं। बीमार पड़ना क्या है? जब हमारे शरीर में हर चीज का, हर सब्सटेंस का, हर विटामिन का, हर हार्मोन का एक उचित संतुलन नहीं होता है तो हम बीमार पड़ जाते हैं। अर्थात बीमारी क्या है? बीमार होना केवल हमारे शरीर के तत्वों का असंतुलन है। जब तक हमारे शरीर के सारी क्रियाएं, सारे पदार्थ, सब कुछ संतुलित हैं, बैलेंस हैं, तब तक हम स्वस्थ रहते। इसी तरह से ये जो बैलेंस है ये हमारे रिश्तों में भी है। अगर हम रिश्तों में बैलेंस नहीं करेंगे, संतुलन नहीं बनाएंगे तो रिश्ते खत्म हो जाएंगे। मान लो कि एक माता पिता के दो बच्चे हैं और वो दोनों में अगर बैलेंस बना करके नहीं चलते तो वो किसी को भी खुश नहीं कर पाएंगे। तो साथियों, इस वीडियो के द्वारा मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाइए। देखो, ज्यादा खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, बिल्कुल नहीं खाएंगे तब भी बीमार पड़ जाएंगे। तो खाने में संतुलन होना चाहिए। हर समय काम करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे और दिन भर सोते रहेंगे तब भी बीमार पड़ जाएंगे। तो आप अपने काम और अपने आराम दोनों में संतुलन बनाइए, रिश्तों में संतुलन बनाइए। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई और अपने खेल के बीच संतुलन बनाना चाहिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि संतुलन हम बनाएं कैसे?
तो ये एक ऐसी चीज है जिसे आपको कोई नहीं बता सकता। ये संतुलन आपको अपने आप ही बनाना है। इसीलिए भगवान ने हमें विवेक दिया है, ज्ञान दिया है। इस ज्ञान के द्वारा ही आपको रिश्तों में, परिवार में, खेल में, पढ़ाई में, काम में, आराम में, हर चीज में बैलेंस बना करके चलना। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो समस्याएं पैदा होंगी, रोग पैदा होंगे, दिक्कतें पैदा होंगी और निश्चित रूप से आप सफर करेंगे। तो मित्रों, साथियों, आप अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और हर चीज में बैलेंस बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि ऐसा कहा भी जाता है और बहुत से फिलोसोफर्स ने भी कहा है कि बैलेंस इज लाइफ एंड इम्बैलेंस इज डेथ। अर्थात संतुलन ही जीवन है और असंतुलन मृत्यु है। प्रकृति को अगर आप देखें तो प्रकृति में भी हर चीज संतुलित ही है। जहां प्रकृति में संतुलन गड़बड़ होता है वहीं प्राकृतिक आपदाएं आने लगती हैं, नेचुरल कालामिटी आती है। नेचुरल कालामिटी क्या है, प्राकृतिक आपदाएं क्या हैं? ये केवल प्रकृति के द्वारा अपने आप को संतुलित करने की एक कोशिश होता है। हमें नेचुरल कालामिटी ऐसा लगता है कोई देवी आपदा है, लेकिन रियल में जो प्रकृति होती है वो अपने आप को जब संतुलित करती है तो वही जो है प्राकृतिक आपदाओं का उन्हें नाम दे दिया जाता है। हम अपने जीवन में अपने आप संतुलन बनाते हैं, लेकिन वो जल्दी लोगों को नजर नहीं आता, वो हम ही महसूस कर सकते हैं। लेकिन जो प्रकृति बैलेंस बनाती है वो सबको नजर आ जाता है। तो साथियों, मित्रों, मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि जो भी काम आप लाइफ में करें, जो भी आपके रिश्ते हैं, हर रिश्ते में, हर काम में, हर खेल में संतुलन बनाइए। संतुलन ये बनाना आपको कोई नहीं सिखा सकता, ये आपके विवेक पर ही निर्भर है। अगर आप बुद्धि का इस्तेमाल करते, विवेक का इस्तेमाल करते, तो आप हर चीज में संतुलन बना के चलेंगे। इससे आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, आपके रिश्ते भी अच्छे बनेंगे, आपका काम भी अच्छा होगा, आपका बिजनेस, जॉब जो भी है वो बढ़िया चलेगा, आप सही रास्ते पर चलेंगे, तरक्की करेंगे, प्रॉस्पेरस हो जाएंगे और एक सुखी जीवन बिताएंगे। धन्यवाद। थैंक यू।